देखना कैसे बाबा तेरे गरीबी में आटा गीला करता है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा। एक काम जैसा करते हैं, श्रीवास्तव अंकल को ना ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, वो जो बाबा के दोनों चेले हैं ना, शर्मानंद और वर्मानंद, उनके बारे में पता करो। क्या? अरे तुम्हारा लड़का कितना दिमागी है, कितना जानकार है। बताओ बेटा, भाई अगर तुम्हारे परिवार वालों ने हमें स्वीकार कर लिया है, अरे तो तुम क्यों ईंट से ईंट बजा रहे हो? देखो मुझे तुम्हारी सच्चाई सब पता है, तुम ढोंगी हो। है? सच सच बताओ, कहाँ छुपा के रखा है श्रीवास्तव जी को? बाबा बता दीजिए इनको। अच्छा फिर बता देता हूँ। तो श्रीवास्तव जी जो तुम्हारे हैं वो देखो गुटर गू कर रहा है। खा लीजिए ना श्रीवास्तव जी, अरे लीजिए ना, देखिए ना हम आपके लिए स्पेशली बाजरा मंगवाए हैं, लीजिए ना। सरला जी देखिए ना, खा ही नहीं रहे हैं कुछ। कविता जी, हमको क्या लग रहा है आपने ना कुछ ज्यादा खिला दिया है, इसलिए नहीं खा रहे। नहीं सरला जी, वो क्या है ना, इनको ना सदमा लग गया है, इसलिए खाना ही छोड़ दिए हैं। अरे लीजिए लीजिए, अब क्या करे, शॉर्ट में कहे तो अब दमा हो या सदमा, इंसान को झटका लग ही जाता है ना। ये तो कबूतर वो बनने हैं, देखिए ना कितने पतले हो गए हैं। श्रीवास्तव जी, आप एक पराई स्त्री के सामने सिर्फ एक चेन बा पहन के नंगू पंगू बैठे हैं। सरला जी, हम एक तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपसे। बोलिए। वो अगर आप वो कपड़ों की दुकान पे जाए ना, तो एक तो सफारी का कपड़ा ले आएंगे का? हम अपने श्रीवास्तव जी के लिए ना एक सफारी सूट सिलवा देंगे। कहे ना हमने श्रीवास्तव जी सफारी सूट में बहुत हैंडसम लगते हैं। श्रीवास्तव जी, मैंने पता लगा है, इनको ना फिल्मों में काम करने का शौक है, वो भी एकदम सॉलिड वाला। ठीक है चलो। क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है जो छिपा रहे हो? कुछ नहीं, अरे झेलू भैया, इनसे चाय के पैसे मत लेना, मेहमान है हमारे। क्यों कर रहा है इतनी सेवा? बदले में क्या चाहिए मेवा? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसे कोई नहीं पिलाता चाय। चाय पिलाने का कारण बताएं। वो आपने मशहूर डायरेक्टर बज्जू वीरानी का नाम सुना है? बज्जू वीरानी को कौन नहीं जानता, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। वो मेरे पापा। आपके पापा? वो तो अरे उन्होंने ही पढ़ाया उनको। मतलब पुरानी मुलाकात है। हाँ, वो ना एक नई फिल्म बना रहे हैं साधुओं के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर। तो उन्होंने ना पापा से सलाह मांगने के लिए एक टेप भेजी थी। अब वो टेप गलती से श्रीवास्तव अंकल के पास चली गई है और वो ही जानते हैं कि वो कहाँ है। तो अगर आप श्रीवास्तव अंकल को थोड़ी देर के लिए कबूतर से इंसान बना देंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि टेप कहाँ पर है। वैसे बाबा जी से बिना पूछे ऐसा करने का नहीं है कायदा, मगर हम ऐसा करें तो उसमें हमारा क्या है फायदा? आप एक काम कीजिए, ये साइड देखिए, जरा इधर देखिए। ओह माय गॉड, आप तो हीरो बन सकते हैं, हीरो। और वैसे भी बज्जू अंकल को नए चेहरे की तलाश थी, तो आप कहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं आपके लिए। सच? हाँ, आप बस श्रीवास्तव अंकल को कबूतर से इंसान बना दीजिए। लेकिन अरे प्लीज अब आप ना मत कीजिए। अब अपने बाबा से कम थोड़ी ना, एकदम सॉलिड हैं आप। आपको तो इस तंत्र का तोड़ पता ही होगा ना। आखिर आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है कि नहीं? हाँ, शर्मानंद को बनाने चले थे गधा, दिखाकर फिल्मों की अदा। इन्हें क्या पता है, मैं परमानंद और बाबा तीनों है मित्र, हमारा मकसद है विचित्र। माफ करिएगा बंधु, हम आपकी कुछ नहीं कर सकते हैं सहायता। आप बाबा जी से ही करिए प्रार्थना, वही समेट सकते हैं आपका ये रायता।
बड़े आए, टाइटा फिस हो गया तुम्हारा ये आइडिया। IAS ऑफिसर बनेंगे, छोटा सा काम तो होता नहीं है तुमसे। तो भक्त जनों, ये बताओ कि जीवन क्या है? जीवन एक पानी का बुलबुला है, मगर फिर भी कई लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू हैं। कोई लोहे के चने चबा रहा है और किसी के घर में गरीबी में आटा गीला हो रहा है, तो कोई 2 और 2 5 कर रहा है। बाबा, हाँ। बाबा मेरी सास घर में आ बसी है और जाने का नाम ही नहीं लेती। अरे तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम अपने घर जाओ और वहाँ पे 2 घंटे उल्टा लटक जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि वो फैन ऑन करे, ऑफ करे और फिर ऑन करे और फिर ऑफ करे। बस तुम्हारी सांस भाग जाएगी। और अगर उसके बाद भी नहीं गई तो तुम्हारे शरीर से सांस भाग जाएगी। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। बेटा पहले कुछ दक्षिणा उछिना तो दो। अरे तुम अपनी समस्या बताओ, क्या है तुम्हारी समस्या? कोई मेरे सपने में आता है, बाबा कुछ ऐसा कीजिए कि या सपने हमेशा के लिए गायब हो जाएं, या जो सपने में आता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। बेटा ये लो भभूति और इसको रोजाना चाय में घोल के पी जाओ। बस तुम्हारी समस्या के निवारण हो जाएगा। सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। और बेटा ये लो प्रसाद और वहां जाके कोने में खड़े हो जाओ। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। हाँ, कल्याण हो बेटा, कल्याण हो बाबा। हाँ हाँ बाबा मेरे भी दुख दूर कर दो बाबा। मेरा दुख ना थोड़ा बड़ा है, ये लीजिए। है ना? बाबा हाँ, वो जो उधर खड़े ना उधर, उसे ना आप कोई जानवर बना दो जो है सो। बेटा हाथी चलेगा? हाथी? हाथी नहीं, हाथी बनाएंगे तो वो अपनी सूंड में मुझे लपेट लपेट के घुमाएगा। शेर बना दूं? नहीं नहीं नहीं, शेर नहीं, वो मुझे फाड़ के खा जाएगा। तो ऐसो आप ना घोड़ा बना देता हूं। घोड़ा नहीं 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 नहीं। देखो बेटा, इससे कम वाले जानवर में फिट नहीं बैठेगा, समझे? ठीक है, अभी कोई बात नहीं, तो चलेगा फिर। बोलो बाबा की, बोलो बाबा की, जय हो बाबा। कल्याण हो। शर्मानंद, उस आदमी का नाम अलग लिस्ट में लिखना है? ध्यान देने के बाद भी लेके चला गया। अरे उम्मिया जी, ये चिल्लर वाली बात छोड़ो, जिस काम को हम करने आए हैं उस पे ध्यान दो। हम तीनों दोस्तों को मिलकर असली दांव मारना है, और हमारा असली दांव है ये। वो कहाँ है ना, आपको पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो फुर करके कहीं पे उठ जाएंगे। अभी रुकिए तो, ऐसे कैसे सफारी बनाएंगे हम? आप भी ना कितना परेशान कर रहे हैं हमें, बहुत मुश्किल में डाले हैं हमें। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने फादर बा को ह्यूमन में बनाने के लिए? नहीं, बल्कि पापा से मेरी और राघव की शादी की बात करने का। अरे पिंकी, पागल हो का? देख नहीं रही तुम्हारे पापा किस हालत में हैं? गुस्से में आ जाएंगे, अभी नहीं। हाँ मम्मी, लेकिन कुछ कह तो नहीं पाएंगे ना? कीजिए ना बात। सुनिए ना श्रीवास्तव जी, वो कहाँ है ना, हम आपसे कह रहे थे कि वो जो राघव है ना, हमको बहुत पसंद है। हाँ? मम्मी, शादी आपको नहीं करनी है? पिंकिया, हमारा मीनिंग वही है। सुनिए ना श्रीवास्तव जी, वो जो राघव है ना, हमको हमारी पिंकिया के लिए बहुत पसंद है। अरे क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता जल्द से जल्द करा दे?
बोलिए ना। हमको तो आपकी बात समझ नहीं आ रही और आप हमें समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये चना आपकी तरफ देते हैं, अगर आप ये उठा लिए ना अपनी चोंच में तो मतलब कि हाँ है। अरे लीजिए लीजिए लीजिए। श्रीवास्तव जी। मम्मी, पापा ने मना कर दिया। पिंकी, तुम जरा 2 मिनट बाहर चलो ना, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे पिंकिया, रुको, देखो तुमने पापा कितना गुस्सा में है। देखो उनके हाटवा को हटवा मत करो, बैठ तो चुप करके, मना करो। नहीं आ सकती, वो मेरे पापा को मुझसे कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। इसे कैसे समझाओ कि श्रीवास्तव अंकल नहीं है? लेकिन श्रीवास्तव अंकल है तो है कहाँ? मैं कहाँ हूँ? बाबा जी का तुमने किया था अपमान, इसीलिए तुम बन गए हो हमारे मेहमान। ओहो, इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। सही समझे। बचोगे नहीं। हमारे घर वाले अब तक तो तुम्हारे नाम की FIR लिखवा भी दी होगी। हाथ आगे लाओ, हिसाब लगा के देख लो। हिसाब तो तुम लगा के देख लो। FIR तो तब करेंगे ना वो लोग जब तुम उनकी नजर में गायब होगे। अरे हमने तुम्हारे घर पे कबूतर दिया है रख, लोग तुम्हें कबूतर समझ रहे हैं, नहीं किसी को है शक। क्यों अरमानंद? शर्मानंद। अब शॉर्टो में कहे ना पप्पू भैया, श्रीवास्तव जी ना आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। ऐसे कैसे चले गए, वो भी त्योहार के टाइम पर? मुझे तो बताना चाहिए था, आखिर उनके दुकान में काम करता हूँ मैं। हाँ, वो तो ठीक कह रहे हैं पप्पू भैया, पर हम क्या करें? अभी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सारा सामान मंगवा लिया दुकान में, और अगर त्योहार में नहीं बेचा तो दिवाली में दिवाला निकल जाएगा सेठ जी का। सारा माल ऑफर का है और त्योहार में नहीं बेचा तो लाखों का घाटा हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा लॉस हुआ हो जाएगा। शॉर्टो में कहे ना, तो ठीक है पप्पू भैया, आप एक काम करिए ना, आप जाके तब तक शॉप पर संभालिए, हम कैसे भी करके श्रीवास्तव जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको कल तक शॉपों में भेजते हैं। तब तक आप जाके संभालिए ना। हाँ, लॉस नहीं होना चाहिए। जाइए। अरे श्रीवास्तव जी, क्या जरूरत थी आपको बाबा जी से पंगा लेने की? क्या बात है कविता जी, बहुत परेशान नजर आ रही हैं। आप भी कैसे बातें करते हैं? जिसका पति कबूतर बन जाए वो परेशान नहीं होगी तो क्या नृत्य कला करेगी? नहीं आंटी, प्रॉब्लम कुछ और है। श्रीवास्तव जी कहीं कबूतर से कौवा तो नहीं बन गए? नहीं तो चमगादड़? नहीं आंटी, में दिवाली का सीजन है और पापा ने दुकान पर वो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का ढेर सारा स्टॉक मंगवा लिया। अब अगर पापा कबूतर से पापा नहीं बने तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये सब ना उस ढोंगी बाबा के कारण हुआ है। आज तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। सुनिए, बाबा जी से ना प्यार से और थोड़ा संभल कर बात करिएगा। हम नहीं चाहते इनकी सुविधा के चक्कर में हमारे सर कोई दुविधा आ जाए। कैसी बात कर रही हो सरला, हम इनके पड़ोसी हैं और कठिन समय पे पड़ोसी के काम आता है। आज तो मैं अपना पड़ोसी धर्म निभा कर रहूंगा। शुक्रिया। कहाँ है वो ढोंगी सुंगू बाबा? सुंगू बाबा, मैं आ रहा हूँ। चेला शर्मानंद और वर्मानंद, इसे कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम, सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ, मुझे सीरियसली लीजिएगा। आप नहीं जानते कितना पावर है मेरे चाटे में। भूल जाओगे मैदा मिलाना आटे में। दुष्ट, क्यों बाबा जी को गुस्सा दिलाना चाहता है? क्यों आग को पेट्रोल पिलाना चाहता है? अरे पेट्रोल हो, डीजल हो या हो CNG,
हमको मुसीबत में डाल के नहीं खा सकते खिचड़ी और नहीं पी सकते शिकंजी। बालक, बाबा जी गुस्से में बना देंगे मेथी को पालक। ऐसा चाटा दूंगा ना, मुसीबत के झूले में झूल जाएगा और ये तेरा बाबा इधर उधर सूंघना भूल जाएगा। अरे ये नौटंकी बंद करो, ये बताओ कहाँ रखे हैं आपने श्रीवास्तव जी को छुपाकर? गौर से देखो इस आदमी को, इसकी भोली सूरत में मत जाना। ये दरिंदा है, खूंखार परिंदा है, इसने जुर्म की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये दुष्ट है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बाबा जी की करो जय जयकार, जय जयकार। बाबा की, जय। सुंगू बाबा की। चैन से सोना है तो जाग जाओ और यहाँ से बिस्तर बोरिया लेके भाग जाओ। दोस्त, अगर हमसे बात करनी है ना तो तोल मोल के बोलो। और एक बात और, मैं जो बोलूं उसे ध्यान से सुनना। अगर मैं आग बबूला हो गया ना, तुम्हारी गरीबी में आटा गीला कर दूंगा, सन्नाटे में मैदा मिला दूंगा आटे में। इसका मतलब है आपको एक शरीफ आदमी की भाषा समझ में नहीं आती। अब तो आपको पुलिस ही अपनी भाषा में समझाएगी। ओ नादान बालक, अगर बाबा जी के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे ना तो 3 दिन के अंदर उसे कबूतर से इंसान बना देंगे, बना देंगे, बना देंगे, बना। कोई कबूतर नहीं बने श्रीवास्तव जी, वो इंसान है और इंसान से इंसान रहेंगे। कहाँ रखे हो आपने छुपा के बताओ। अरे त्रिपाठी जी, बताओ कहाँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आप नहीं समझते, यहाँ से निकल। बस बहुत हुआ। तू बड़ा वफादार बनना है ना अपने उस मित्र का। ऐसी वफादारी कुकुर में होती है। आप तो देख, जैसे मैंने अपने श्राप से उसे कबूतर बना दिया है ना, तुझे मैं कुकुर बना दूंगा। कुकुर। अरे बाबा जी माफ कर दीजिए। अरे शॉर्ट में कहीं ना प्रोफेसर साहब, वो देखिए कि हमने श्रीवास्तव जी भी आपसे कह रहे हैं, बाबा जी से आप सॉरी वो मांग लीजिए ना। अरे उसने जो किया वो काफी नहीं है जो मैं उससे माफी मांगू। और आप भी सुन लीजिए, ये कबूतर ही है, श्रीवास्तव जी नहीं है। ये क्या कर रही हो सरला? मम्मी ये क्या कर रही हो आप? देखिए, हमको ना पूरा विश्वास है कि वो सुंगू बाबा है ना, इनको कुकुर बना के रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि ये हमसे कहीं दूर जाए। क्या सरला, तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। उस ढोंगी बाबा की बातों में यकीन कर रही हो। मैं अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस लेकर आता हूँ, तब तो उसकी पोल खुलेगी ना। देखिए, हम आपको यहाँ से ना कहीं जाने नहीं देंगे। आपको हमारी कसम है जो आप हमको छोड़ के गए तो। एक मिनट, अरे रसोई से कुछ जलने की बू आ रही है, देखो जरा। हम देख के आते हैं। अरे वहाँ तो कुछ नहीं जल रहा है। जीजा जी, जीजा जी, वो अरे कुछ बोलेगा गधे? जीजा जी, हमारी पास वाली कॉलोनी में जबरदस्त आग लग गई है। वो पटाखे जलाने की वजह से 110 दुकानें जल के खाक हो गई है। ये शाटा में कहे तो वो जो पटाखों वाली दुकान है वो तो हमारी कॉलोनी से कम आधा किलोमीटर दूर कॉलोनी है। उसकी बदबू आपके नाक तक कहाँ से आ गई प्रोफेसर साहब? वाह जीजा जी, आपकी नाक तो बड़ी तेज हो गई है, बिल्कुल कुकुर की तरह। गधा कहीं का। हमको पूरा विश्वास हो गया है कि बाबा का ना श्राप का असर शुरू हो गया है। अरे बस करो सरला, बहुत हो गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप चलिए तो हमारे साथ, आप चलिए। नहीं राघव, मैंने भैया शॉर्टो में कहीं ना, हमको बहुत ही टेंशन में हो रही है। हमको क्या लग रहा है श्रीवास्तव जी की तरह अगर बाबा जी का श्राप वो हमरे प्रोफेसर साहब को लग गया तो वो कुकुर बन जाएंगे तो? नहीं नहीं,
ऐसा नहीं होगा। क्यों मांझे? हाँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं ढूंढ निकालूंगा श्रीवास्तव अंकल को। अरे पर वो तो ये है।